साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के एसएससी जीडी के पॉकेट वीडियो श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज की ये पॉकेट वीडियो एसएससी जीडी के इंग्लिश के क्वेश्चंस पर आधारित है। हमने इस श्रृंखला का 3 वीडियो पहले कर लिया है और ये हमारा चौथा वीडियो होगा जिसमें हमने बेहतरीन क्वेश्चंस का समावेश किया है। तो बढ़ते हम लोग कंटेंट की ओर। जो हमारा कंटेंट है और पहला क्वेश्चन है उसमें ये हमारा ये आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको रिकमेंडेशन एक वर्ड है जिसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो रिकमेंडेशन का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है RECOMMENDATION। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकमेंडेशन, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है और ये हमारा सही उत्तर है। RECOMMENDATION, तो ये सही उत्तर है हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। हमसे ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट passive voice of the sentence. They will have completed the work by evening. They will have completed the work by evening. अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज करें पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले यहां पे विल हैव लगा हुआ है। तो एक चीज का आप ध्यान रखें कि अगर एक्टिव में विल है तो जो हमारा पैसिव है उसमें भी विल ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाता है। और एक काम और आप कर सकते हैं कि हमें जो देखना है वो ऑप्शन की सहायता से वॉइस के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में हैव आए, अगर एक्टिव वॉइस में हैव आए तो पैसिव वॉइस में हैव प्लस बीन हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में हैव आ जाए, अगर एक्टिव वॉइस में हैव आए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो जो हमारा पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हम हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। और हैव के साथ बीन का प्रयोग ना तो इसमें किया गया है, इसमें तो हैव ही हटा दिया गया है। तो जो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय इवनिंग। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर हैव आता है या हैज आता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के, अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव या हैव आता है तो ये पैसिव वॉइस में हैज या हैव प्लस बीन में चेंज हो जाता है। इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे साथ ये रहा, टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश, इसमें आपको इस इडियम का सही उत्तर बताना है। एक इडियम है ये और इसका सही उत्तर। तो जो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है, ये होता है मेन टॉपिक पे ना आकर के बातों को घुमाते रहना, राउंड अबाउट मैनर में बात करना। तो क्या करना, मेन टॉपिक को से हटके रहना। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। राउंड अबाउट मैनर मतलब ये कि मेन टॉपिक पे ना जाकर के बातों को घुमाते फिराते रहना। इसलिए जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इसका मतलब होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने में ये है। आपको एलिविएट एक वर्ड है, एक वर्ड हमारा है एलिविएट, और एलिविएट का आपको बताना है
एलेविएट का आपको साइनो बताना है, इस वर्ड का साइनो बताना है। तो एलेविएट का जो अर्थ होता है वो होता है किसी चीज के पीड़ा को या फिर किसी चीज के इफेक्ट को कम कर देना, रिड्यूस करना, पीड़ा कम करना। आप ये भी कह सकते हैं हिंदी में पीड़ा को कम करना। या फिर आराम देना, आराम देना। तो इस हिसाब से हमारा जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा रिलीव। रिलीव का मतलब होता है हमारा क्या, आराम देना या पीड़ा कम करना, पीड़ा या कष्ट को कम करना। या एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, राहत देना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रिलीव। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, ये इसका साइनो हो जाएगा, ये इसका एक साइनो हो जाएगा। एनवाई का मतलब होता है तंग करना, और इसको टीज भी कह सकते हैं आप। और जो इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ा देना, जो कि इसका क्या हो जाएगा, एंटो। ये भी एंटो हो जाएगा, ये भी एंटो हो जाएगा। हमसे साइनो पूछा गया था, साइनो क्या हो जाएगा, रिलीव। ये इसका एंटो हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ये भी एंटोनिम हो जाएगा, ये भी एंटोनिम हो जाएगा, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। जो साइनो करेक्ट साइनो होगा वो हो जाएगा हमारा रिलीव। बढ़ते हैं हम, ये जो हमारा सीरीज है, सेट है, इसके अंतिम क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज लेट फॉर द क्लास। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता कर रखा है। इस सीरीज के पहले वीडियो में या फिर दूसरे वीडियो में हमने इसको जो है कंसेप्ट को किया है कि अगर दो सब्जेक्ट नाइदर और नॉर के साथ जुड़े हो, अगर दो सब्जेक्ट नाइदर और नॉर के साथ जुड़े हो, एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट 1, ये है सब्जेक्ट 2। अगर दो सब्जेक्ट नाइदर और नॉर के साथ जुड़े हुए हों तो जो वर्ब है वो वर्ब है। वर्ब डिसाइड कौन करता है, वर्ब डिसाइड कौन करता है, वर्ब किसके लिए आएगा, तो वर्ब जो यूज किया जाएगा वो सब्जेक्ट 2 के हिसाब से किया जाएगा। सब्जेक्ट 2 अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, अगर सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल, तो सर ये है प्लूरल। और अगर ये है प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो जो वर्ब भी होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। इस हिसाब से जो हमारा जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी में, और यही हमारा सही उत्तर है। तो आप इस कंसेप्ट को सीखें, आप हर कंसेप्ट को नोट डाउन करते चले, एक शॉर्ट नोट्स बनाएं हर रूल का जो मैं आपको बताता हूं और क्वेश्चंस करवाता हूं। ये आपके लिए सही होगा, जो आपके तैयारी को एक अलग दिशा प्रदान करेगी, और आप जो आने वाले वीडियोस है उसमें क्वेश्चंस को आसानी से सीख पाइएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।